दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए एक बार किसानों के कर्ज माफी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल तमाम लोग जो है यह खबरें देखते रहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो रहा है और किसानों का 1 लाख माफ हो रहा है, किसानों का 2 लाख माफ हो रहा है। तो तमाम हमारे भाई जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे लिख करके और पूछते हैं कि सर कर्ज जो है कितना माफ हो रहा है और कर्ज जो है कब माफ होगा। तो बहरहाल मैं आप जो है आज कई राज्यों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कई राज्यों की जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी कई राज्य हैं जहां की किसानों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं और किसानों को क्या रियायत मिलने वाली है और किसानों का जो कर्ज है, जो केसीसी कर्ज जो किसान लिया है, उस पर कितना जो है उसको लाभ मिल रहा है, यानी उसका कर्ज कितना माफ हो रहा है। तमाम आपने खबरों देखी होगी कि 1 लाख से 2 लाख कर्ज माफ हो रहे हैं। उसी के बारे में हम आपको जो है जानकारी आज देंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का मतलब ये है कि किसानों को एक सहूलियत दी गई है कि आप खेती बाड़ी के लिए आप जो है पैसे निकाल सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो है उसके लिए आप जो है आप सस्ते यानी कम ब्याज दर पर आप जो है पैसे ले करके उसके बाद जो है खेती कर सकते हैं। लेकिन तमाम किसानों की स्थिति यह है कि वह पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन खेती का पैसा जो है वह अन्यत्र किसी जो है चीज में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मकान बनवा रहे हैं, तो तमाम लोगों की शिकायत यह भी है कि वह जो है केसीसी का पैसा निकाल करके मकान में आप लगा दिए। अब मान के चलिए कि अगर जो खेती का पैसा है आपने अगर मकान बनवा लिया तो उससे कोई आय तो होगा नहीं। अब उसके बाद अगर आपने खेती की और खेती अगर आपकी गड़बड़ हो गई, खेती अगर आपकी खराब हो गई, तो सामान्य बात है कि आप उस कर्ज की भुगतान कहां से करेंगे। और अगर यह केसीसी का पैसा अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर यानी आपने टर्नओवर नहीं किया, तो सामान्य बात है कि यह जो इसका जो ब्याज दर है वह है तो बहुत कम, लेकिन प्लस होते होते जो है यह ब्याज दर जो है ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपको भरने में जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि तमाम केसीसी वाले जो किसान हैं, जो किसान केसीसी बनवाए हुए हैं, 4 बीघे, 5 बीघे, 6 बीघे, जिनके पास जितना जो है उस हिसाब से, तो वहाँ जो बैंक का वकील, जो बैंक के लोग हैं और जो राजस्व के लोग हैं, वह तय करते हैं कि इस जमीन में बोया क्या जा रहा है, धान हो रहा है, अरहर हो रहा है, चना हो रहा है, गन्ना हो रहा है, क्या हो रहा है, आलू हो रहा है। इस तरीके से वह देख करके उसका एक जो है मालियत उसका तय करते हैं कि इसकी इनकम क्या है, और इनकम के हिसाब से जो है आपका जो है जमीन का रेट तय करके केसीसी आपको जो है प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे सपोज करिए कि तमाम लोग हैं जो 2 से 2.5 बीघे जमीन है और उनकी केसीसी जो है 2-2.5 लाख की बनी हुई है। ग्रामीण एरिया में जो है कुछ कम पैसे, अगर सिंचित है तो ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, असिंचित है तो पैसे जो है कम मिलते हैं। ऐसे में आप जो भी केसीसी बनवाए हुए हैं, अगर आपने पैसे पूरे निकाल लिए और उसके बाद पैसे आपने नहीं भरे, तो केसीसी की तरफ से जो है तमाम नोटिस, तमाम सूचनाएं आपको जाएंगी। एनओसी आपको नहीं हो पाएगा, आप उस खेत का फिर कहीं बिक्री नहीं कर पाए। एक तरीके से जो है केसीसी का मतलब जो है बंधक, आप समझ लीजिए कि आपकी जमीन जो है वह बंधक है बैंक से, जब तक आप पैसे नहीं भर देते। पैसे भरेंगे आपको एनओसी मिलेगी, बंधक जो है खत्म। अब चलिए हम मुद्दे पर आते हैं कि किसानों की कर्ज माफी के बारे में। हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव के पहले जो है यह कहा गया था किसानों के जो है 2 लाख तक कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद महाराष्ट्र जब चुनाव हुआ, चुनाव पर तमाम जो है सरकार की जब छीछा लेदर शुरू हुई, तो जो किसान वहां के हैं उनके 2 लाख तक कर्ज माफ करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई। यह कहा जाने लगा कि भैया 2 लाख तक का कर्ज आपका जो है माफ होगा। अब उसके बाद तमाम लोगों के 2 लाख का कर्ज जो है माफ करके उनको एनओसी दी जाने लगी। तमाम ऐसे भी राज्य हैं जहां की किसान जो है आस में बैठे हैं। आप भी अपने आस लगा के बैठे हैं भैया कर्ज जो है माफी होगा। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां चुनाव है तो वहां घोषणा जरूर कर दी जा रही है कि भैया ऐसा है कि यह जो है केसीसी कर्ज, अगर आपने किसानों का कर्ज जो है अगर आपने कर्जा लिया है तो वहां आपका माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यह दिमाग से निकाल दीजिए कि चुनाव वाले राज्यों में केसीसी का कर्ज जो है वह माफ हो जाएगा। और अगर एक बार घोषणा कर दी गई सरकार की तरफ से कि माफ हो जाएगा, उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार का गठन होगा, सरकार के गठन के बाद 3 महीने 4 महीने तक जो है अपना कार्यकाल, फिर उसके बाद मीडिया में बात आएगी, उसके बाद जो है चिल्लाहट शुरू होगी, मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, अधिकारी और तमाम जो मंत्री मिनिस्टर हैं वो दबाव में आएंगे। जब दबाव में आएंगे तो केसीसी माफ करने की बात की जाएगी। ऐसा आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो है चुनाव माफी की जो बात चलती थी, उसमें चुनाव माफ को लेकर के तमाम लोग चर्चा उर्चा किए थे। बाद में उनका जो चुनाव जो है उसको कर्ज माफी को लेकर के और कर्ज माफ हुआ भी था। लेकिन अब वह कर्ज जो है एक जो दायरा दिया गया था कि 1 लाख तक कर्ज माफ होगा। अब सामान्य बात है कि आपका केसीसी आपका बना 3 लाख 4 लाख का केसीसी बना। अब 3-4 लाख केसीसी में चूंकि आप 1,50,000 तो लेंगे नहीं, आपने पूरे पैसे निकाल लिए। अब जब आपने पूरे पैसे निकाल लिए तो सामान्य बात है कि उतना पैसा भरने के लिए आपको अर्निंग होनी चाहिए।
दोस्तों ये एक बात सबसे जो अहम है खबर, जो सरकार तक भी सूचना है और आप लोग भी जानते हैं। हम कहते हैं कि आपके पास 4 से 5 लाख तक ज़मीन का पैसा बना हुआ है। उसमें आप लोग क्या करते हैं कि कभी-कभार जो है आप कहीं मकान बनवा रहे हैं, आपने केसीसी का पूरा पैसा निकाल करके आपने मकान में लगा दिया। अब इधर आपने खेती किया, खेती करने के बाद क्या है कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा में आप मान लीजिए कि ओला पड़ा, यानी पत्थर, उसके बाद जो है फसल सूख गई, उतने पैसे आपके पास नहीं आए। जब पैसे नहीं आए तो आप क्या करेंगे, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? यानी जो लोन का पैसा है, जो कर्ज का पैसा है, उसकी जब भरपाई नहीं कर पाएंगे तो सामान्य बात है कि वह ब्याज बढ़ेगा। जब ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज ज़्यादा होगा, उस पर बैंकें जो है दबाव में आएंगी, और जब बैंकें दबाव में आएंगी तो आपसे वसूली की बात की जाएगी। अब वसूली की बात करी जाएगी तो उसके बाद तमाम लोग, जो आजकल के जो किसान हैं, वह आंदोलन पर जाएंगे और वह जो है सड़कों पर बैठेंगे। उसके बाद झंडा बैनर लेकर के वह चिल्लाएंगे कि भैया जो है ये तो पैसा मांग रहे हैं और हम लोग किसान हैं, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसानों के सामने जो समस्याएं हैं वह यहाँ है। किसानों के सामने जो मुख्य समस्या है वह यहाँ है। किसानों के लिए आप पैसे उतने ही निकालिए कि जितना कि खेती में काम आए। अब खेती में काम के बाद जो है, जब आप खेती से अर्न कर लेते हैं, उसके बाद जब पैसे आ जाते हैं, उसकी बिक्री करके उसके बाद आप जो है वहाँ जो है बैंक में आप सबमिट कर दें। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप भरोसे में बैठे हैं कि सरकार के भरोसे में सरकार माफ़ करेगी। अब सरकार माफ़ करेगी, सपोज करिए आपने कर्ज निकाल लिए, 2 लाख 3 लाख कर्ज निकाल लिया और सरकार ने कर्ज नहीं माफ़ किया, उस पर क्या होगा? वो कर्ज जो है आपका धीरे धीरे प्लस होगा, ज़्यादा होगा, फिर आपको जो है परेशानी बढ़ेगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राज्य, जितने भी राज्य हैं, कहीं से कोई सूचना इस तरह नहीं आ रही है कि केसीसी का कर्ज या किसानों का कर्ज जो है माफ किया जाएगा। इसलिए आप जो है, अगर कोई इस बात को आपको बता रहा है तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि केसीसी का कोई भी कर्ज, यानी किसानों का किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज जो है, कोई भी सरकार अभी इस वक्त माफ नहीं कर रही है। बहरहाल आने वाले भविष्य में कई राज्यों में चुनाव हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में अगर सरकारें पैसा माफ करती हैं तो हम जरूर आप तक जो है यह खबर साझा करेंगे। तब तक के लिए